इनका नीतीश कुमार तो पलटू चाहता है, कभी इधर पलटते हैं तो कभी उधर पलटते हैं। फर्जी डिग्री लेके एक व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो आप नौवीं फेल कर रहे हैं, मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? नया पार्टी को देखना चाहते हैं। दोनों चोरे हैं। नीतीश कुमार को रिटायरमेंट लेना चाहिए। क्या नीतीश जी चोर नहीं है? सिस्टम घोटाले में नहीं गए थे? पटना में कहा यहाँ पे खड़े होकर शराब मिल जाए। मैं पिछले साल आया था, पिछले साल पी के गया था। ये कोई जरूरी थोड़े नहीं कि लालू यादव चोर है तो उनके बेटा पुलिस यादव चोर होंगे। कोई भी हो, नौकरी चाहिए युवा का जिंदगी बर्बाद हो रहा है। उनको किसी भी हालत में तेजस्वी सरकार चाहिए, हम उसको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। उनके पिताजी से हमको कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों 6 अक्टूबर 2025 इलेक्शन कमीशन ने बिहार में होने वाले असेंबली इलेक्शन का डेट जारी कर दिया। 2025 में होने वाला ये विधानसभा चुनाव इस बार 2 फेज में होगा। ये जो डेट जारी किया गया है, इसमें कैसे गेम खेला गया है वो समझिए। 6 अक्टूबर को सीएम नीतीश कुमार ने 21 लाख महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए भेजे। 2100 करोड़ रुपए भेजे जाने के बस कुछ घंटे बाद इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बिहार विधानसभा चुनाव का डेट जारी करते हैं। बिहार के चुनाव 2 फेजेज में होंगे। पहले फेज के डेट गजट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21। विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर, और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। ये जो ऐसा किए तो इनके नजर में तो ऐसा लग रहा है कि जनता को कुछ दिख ही नहीं रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। आप भी ये डेट जारी किए, आप ये डेट 2-3 दिन बाद भी जारी कर सकते थे या फिर 2-3 दिन पहले भी बता सकते थे, लेकिन नहीं। जैसे ही पब्लिक के खातों में पैसा भेजा गया, उसके बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की और डेट जारी की। इससे ये साफ दिख रहा है कि कैसे गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन को अपने इशारों पे नचा रही है। 2 फेज में होने वाला ये चुनाव का 17 अक्टूबर पहले फेज के नामांकन का लास्ट डेट होगा और 20 अक्टूबर दूसरे फेज के नामांकन का लास्ट डेट होने वाला है। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। जेडीयू और आरजेडी ने इलेक्शन कमीशन से ये डिमांड किया था कि बिहार का महापर्व छठ पूजा के बाद ये इलेक्शन बस एक फेज में ही करवाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले फेज का चुनाव 6 नवंबर 2025 को गोपालगंज, सिवान, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, वैशाली, समस्तीपुर और बेगूसराय में होगा। और दूसरे फेज का चुनाव 11 नवंबर 2025 को पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, रोहतास और कैमूर में होगा। आप जो ये पीले रंग का सर्किल देख रहे हैं वो फेज 1 का है और गुलाबी रंग का सर्किल है वो फेज 2 का है। और इलेक्शन का रिजल्ट 14 नवंबर 2025 को आएगा। इलेक्शन में कुल 243 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें अनुसूचित जाति 38 और अनुसूचित जनजाति 2 है। इस बार के इलेक्शन में कुल वोटर्स की संख्या 7.43 करोड़ है, जिसमें मेल कैंडिडेट 3.92 करोड़ और फीमेल कैंडिडेट 3.5 करोड़ है। 14.01 लाख नए वोटर्स ऐड किए गए हैं इस बार, जिनकी उम्र 18 से 19 साल की है। 7.2 लाख डिसेबल वोटर्स और 4.04 लाख सीनियर सिटीजन्स जिनकी उम्र 85 प्लस है वो भी वोटर लिस्ट में शामिल है। इनके अलावा 14,027 वोटर्स यानी जिनकी उम्र 100 या उससे अधिक है वो भी वोटिंग के लिए अवेलेबल है। जब इलेक्शन कमीशन पे वोट चोरी के एलिगेंस लगे हैं तो इस बार के चुनाव में वो हर पोलिंग बूथ पे सीएपीएफ के फोर्स को तैनात करेंगे। 85 प्लस एज के जो भी बुजुर्ग वोटर्स हैं और 40% से अधिक दिव्यांगता वाले वोटर्स के लिए बूथल पे ही पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे और वे फॉर्म 12 का प्रयोग कर यानी कि फॉर्म 12 को भर करके घर से ही वोटिंग कर सकते हैं। पोलिंग बूथों पर बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती थी, जिसको लेकर इस बार चीफ इलेक्शन
इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार ने कहा कि इस बार पोलिंग बूथ पर 1200 से अधिक वोटर्स नहीं होंगे और यह व्यवस्था बिहार से शुरू होकर पूरे देश में लागू होगा। पिछले 20 सालों में सीएम नीतीश कुमार ने बिहार को कहां से कहां लाके रख दिया है वो दिख ही रहा है। बिहार की जो समस्याएं पहले थी वो बिल्कुल वैसी की वैसी बनी हुई है। बेरोजगारी, गरीबी, शिक्षा की कमी, पलायन, स्वास्थ्य सेवाएं में आपने बिहार को 1% भी डेवलप नहीं किया है। आपने कहा कि हमने हर जगह सड़कें बनवाई, हर घर बिजली पहुंचाई, तो सर आपके हर जगह सड़कें बनवाने से, फ्लाईओवर बनवाने से, ब्रिज बनवाने से बिहार का विकास नहीं हो सकता। बिहार का विकास तब होता जब आप बेरोजगारी, गरीबी, शिक्षा और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलते, उनमें सुधार लाते। लेकिन आपने पिछले 20 सालों में ऐसा कुछ नहीं किया, जिसके कारण इस बार के इलेक्शन में आपको जनता को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए योजना जारी करना पड़ रहा है। लोगों के अकाउंट में पैसे पे पैसे भेजने पड़ रहे हैं, चाहे जितना चला जाए बस लोगों के अकाउंट में पैसा जाना चाहिए, ताकि जनता का माइंड डाइवर्ट हो सके आपकी तरफ, ताकि जनता ये सोचे कि हाँ भाई सरकार तो हमारे लिए इतना कुछ कर ही रही है, हमेशा कोई ना कोई योजना निकाल रही है जिसके जरिए हमें पैसे मिल रहे हैं, बिजली फ्री हो रहा है, वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी हो गई है, और ऐसे ही जीविका योजना के तहत 10,000 पे 10,000 मिल रहे हैं। अगर आपने अच्छे से काम किया होता, जनता की आवाज को सुनी होती, उनकी प्रॉब्लम्स को दूर किया होता, तो आज आपको ये सब नहीं करना पड़ता। दोस्तों आपने अभी देखा होगा कि काफी समय से नीतीश कुमार का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रहा है, वो मीडिया के सामने कुछ नहीं बोल पा रहे, क्योंकि उनको अपनी बात रखने के लिए कोई पॉइंट ऑफ व्यू है ही नहीं। उन्होंने किया ही क्या है बिहार के लिए जो वो अपनी बात रखेंगे कि हाँ भाई हमने बिहार के लिए ये किया वो किया, मतलब अपनी बात बताएंगे जनता को, जिसके कारण अभी उनको बस पैसे पे पैसे भेजने पड़ रहे हैं। हमें आपसे ये 10,000 रुपए एक बार नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए ताकि हम हर महीने 10, 15, 20,000 रुपए कमा सके। बस हमें जॉब चाहिए। बिहार की पब्लिक यही चाह रही है कि आप ये 10,000 रुपए जो एक बार दे रहे हो ये मत दो, हमें रोजगार दो ताकि हम अपना जीवन यापन कर सके, हम हर महीने कुछ ना कुछ कमा सके और अपनी लाइफ सही से जी सके। अभी आपका माइंडसेट बस ऐसा बना हुआ है कि भाई अभी पब्लिक को पैसे पे पैसे देते रहो ताकि पब्लिक आगे 5 साल तक परेशान होती रहे, मरती रहे, और बिहार के युवा पुलिस से लाठी डंडे खाते रहे, इधर उधर भटकते रहे बेरोजगारी की वजह से, और आप फिर 5 साल तक आराम से मौज करो, जो आप पिछले 20 साल से करते आ रहे हो। दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपने मेरा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके जरूर ज्वाइन कीजिए। इस वीडियो को यहाँ तक पूरा देखने के लिए आपका इतना सारा बहुत बहुत धन्यवाद।